ओहो बहू, ये सफाई का काम कब से चल रहा है? तुमने आधा घंटा सहन में लगा दिया, अभी तक धूल उड़ रही है। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं होता कि घर में मेहमान आने वाले हैं। मेरी जुबैदा आपा आ रही हैं। तुम्हें मालूम है वो कितनी नफीस मिजाज हैं। अगर उन्होंने आते ही ये गर्दालूद सहन देखा तो मेरी तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। जी उम्मी जी, मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, मगर आप जानती हैं ना कि धूप बहुत तेज है, पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा और अभी किचन की सफाई भी बाकी है। आपने जो फहरिस्त बताई है वो बहुत लंबी है। मैं अकेली सब कुछ कैसे संभालूंगी, ये सोच के ही दिल घबरा जाता है। मैं चाहती हूँ कि आपकी बहन को कोई शिकायत ना हो, लेकिन थोड़ा सा वक्त और ताउन चाहिए होगा, तभी सब मुमकिन हो पाएगा। अरे तुम्हें क्या बताऊं, जुबैदा आपा मेरी सबसे प्यारी बड़ी बहन है। हम बचपन में हर वक्त साथ होते थे। एक दूसरे के बगैर सांस लेना भी मुश्किल था। अब 20 साल बाद वो आ रही हैं। मेरा दिल जैसे बाहर निकल आया है खुशी से। मैं तो पूरी रात सो नहीं सकी, बस उन्हीं की बातें सोचती रही। और तुम हो कि निचले सहन में बैठ के सस्ती से झाड़ू दे रही हो। जब आप इतनी मोहब्बत से जुबैदा खाला का जिक्र करती हैं तो मुझे भी खुशी होती है। मैं भी चाहती हूँ कि जब वो आएं तो ये घर साफ हो, हर चीज़ बेहतरीन हो और वो मेरे हाथ के खानों से खुश हो जाए। लेकिन उम्मीद, जब एक साथ इतने सारे पकवान बनाने हों तो अकेले बंदे की हिम्मत टूट जाती है। कभी कभी आपसे थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा प्यार मिल जाए तो काम आसान लगता है। देखो बहू, मैं चाहती हूँ कि आज की मेहमान नवाजी ऐसी हो कि बरसों याद रखी जाए। सुबह नाश्ते में आलू के पराठे, ऊपर से ताज़ा मक्खन, देसी घी की खुशबू से पूरा मोहल्ला महक जाना चाहिए। साथ में ताज़ा दही मिट्टी के बर्तन में और चाय ऐसी कि जुबान पर छा जाए। दोपहर को बिरयानी होनी चाहिए, वो भी दम वाली। चिकन कोरमा, शामी कबाब, दही भले, सलाद, आम का मुरब्बा और खीर। शाम की चाय में नमक पारे, गुलाब जामुन और रात को जर्दा और चिकन रोस्ट। ये सब कुछ बनना चाहिए, वो भी वक्त पर। मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी की तरह। अगर आपका मैका है तो मेरा भी तो एक मैका है। जैसे आप अपने मेहमानों के लिए चाहती हैं कि वो इज्जत से जाएं, वैसे ही मेरा दिल चाहता है कि जब मेरे लोग आएं तो आपकी बहू होने पर फख्र महसूस करें। लेकिन क्या कभी आपने मेरे मैके वालों को वो इज्जत दी? कभी मेरे मेहमानों के लिए भी ऐसा इंतजाम किया? मुझे तो आज तक वो दिन याद है जब मेरे माँ बाप आए थे और अपने सर पकड़ लिया था कि मेरा सर दर्द कर रहा है, किचन में जा नहीं सकती। लेकिन मैं फिर भी सब कुछ करूंगी, क्योंकि आपकी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि कल जब आपकी बहन वापस जाएं तो वो कहीं, वाह बहन तेरी बहू तो सोने जैसी है। बस मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, काश अब भी कभी ये सोचें कि बहू भी इंसान होती है, जज्बात रखती है, थकती है और इसे भी कभी कभी सराहा जाना चाहिए। तुम्हारे हाथ में जो जायका है वो मैं जानती हूँ। तुम कर सकती हो, बस आज हार ना मानना। मेहमान मेरे मैके से आ रहे हैं, मेरी इज्जत का सवाल है। अगर जुबैदा आपा वापस जाके किसी से भी ये कह दें कि उसकी बहू ने ठीक से खिदमत नहीं की, तो मुझे तो जमीन में गिर जाने का दिल करेगा। और सुनो, किचन की सफाई भी मुकम्मल होनी चाहिए। चूल्हा चमकना चाहिए, फ्रिज में सब कुछ तरतीब से हो, मेज पर नया दस्तरखान हो और बर्तन ऐसे चमकने चाहिए कि आईना लगे। और हाँ, किसी चीज की कमी हो तो फौरन बताना, मैं खुद इंतजाम कर लूंगी। लेकिन खाने में जरा सी भी कोताही नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ मेहमान नहीं, मेरी जिंदगी का एक अहम दिन है। आपा, लीजिए चाय। थोड़ी ठंडी हो गई है शायद, लेकिन बहू ने बड़ी मोहब्बत से बनाई है। कह रही थी उम्मी जी की बहन आ रही हैं, मैं चाय में वो जायका डालूंगी जो बरसों याद रहेगा। अरे वाह, चाय तो वाकई लाजवाब है। सच कहूँ बहन, आज तुम्हारे घर आकर ऐसा लगा जैसे बरसों का प्यार पिल भर में लूट आया हो। तुम्हारी बहू का अंदाज, इसकी मोहब्बत, सब कुछ दिल को भा गया। बस आपा, इस लड़की ने तो मेरा दिल जीत लिया है। सुबह से शाम तक मेरे पीछे फुरती है। उठकर सबसे पहले मेरे लिए पानी रखती है, मेरे कपड़े तैयार करती है, किचन की सफाई करती है और आज तो आपकी आमद पर रात को ही घर चमका दिया था।
तुम खुश नसीब हो बहन। आजकल की बहुएं तो मोबाइल, फैशन और जुबान दराजी में माहिर होती है, मगर तुम्हारी बहू तो जैसे पुरानी कदरों की तस्वीर है। तुमने कोई शिकायत की आज तक? कभी कभी मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि ये बहू है या बेटी। मेरे लिए तो जैसे अल्लाह की रहमत बन के आई है। आज अब आ रही थी तो बोली, उम्मी जी की बहन को घर ऐसा लगना चाहिए जैसे जन्नत हो। माशाअल्लाह, ये सब सुनकर तो मेरा दिल भर आया। सच कहूं, तुम्हें बहू नहीं बेटी मिली है। ऐसी फर्माबरदार, इतनी खिदमत गुजार अल्लाह सबको दे। पिछले महीने मेरी तबीयत खराब थी तो ये रातों को मेरे सरहाने बैठी रहती थी। जब मैंने कहा जाकर सो जा तो कहती थी, उम्मी जी अपने सारी जिंदगी दूसरों के लिए जाग कर गुजारी, अब आपके लिए जागने की बारी मेरी है। और सुनो, तुमने जो इसके हाथ के बने दुपट्टे की बात की थी ना, वो जरूर दुखाना। मैं तो सीखने आई हूँ, और अगर मौका मिला तो बहू से मिल के शुक्रिया भी कहूंगी कि इसने मेरी बहन का इतना ख्याल रखा। बस आपा, जब ऐसी खिदमत करती है तो मेरा दिल भर आता है। और आज आपके लिए खास खाने बनवा रही है, दही बड़े, बिरयानी और मीठे में सोहन हलवा। कहती है, उम्मी जी की बहन को लगना चाहिए कि उनकी बेटी ने पकाया है। सच में बहन, तुमने अपने सुलूक से बहू को बेटी बनाया, तभी वो तुम्हें माँ से बढ़कर चाहती है। ऐसा रिश्ता हर किसी को नसीब नहीं होता। हाय अल्लाह, आज तो सुबह से तुम्हारी दौड़ें लगी हुई हैं, कभी आदेर कभी अलिफादेर। क्या कोई बड़े वजीर आ रहे हैं जो तुम्हारे हाथ पांव थम नहीं रहे? अम्मा जी, मेरे माँ बाप आ रहे हैं ना, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, तो बस चाहा कि उनके लिए अच्छा सा खाना बना लूं। थोड़ा सा एहतराम कर लो। एहतराम हूं ना? तुम्हारे माँ बाप का एहतराम करने से पहले अपने ससुराल का तो सोचो। और वैसे भी इनके जैसे गरीब लोग कहाँ खाते हैं ये कौरमे जर्दे। इनके लिए तो एक देगची में कड़ाही गोश्त और 2-3 सादा रोटियां काफी हैं। धीमे लहजे में, अम्मा जी मैं तो बस इतना ही बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा पुलाव भी सोचा है साथ बना लो। आखिर को मेहमान ही हैं, मेरा दिल चाह रहा था थोड़ा सा बेहतर कर लो। दिल? अरे तुम्हारा दिल तो हर बात पर उछलने लगता है। तुम्हारी माँ खुद आकर बताएगी हमें शाही खाने कैसे बनते हैं। काश तुमने मेरे लिए आधी मेहनत भी कभी दिखाई हो जितनी आज लगा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा जी, आपके लिए भी तो बनाती हूँ हर रोज, बस आज दिल खुश है, अपने माँ बाप को मेहमान बनाकर देखने का मौका मिला है इसीलिए। अच्छा खासा खुश हो गई हो तुम तो, हंसी नहीं रुक रही तुम्हारी। और सुनो, सालन में ज्यादा मिर्चें न डाल देना, इनके तो पेट आदि ही नहीं ऐसे खानों के। सादा खाना खाते हैं वो लोग, कुछ भी शाही बनाने की जरूरत नहीं। आहिस्ता से मगर खुद पर काबू रखते हुए, जी अम्मा जी जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। बस चाहा कि थोड़ी सी खुशबू हो घर में, ताकि उनका दिल खुश हो जाए। अरे छोड़ो ये सब बातें, मुझे तो लगता है तुम सिर्फ अपनी माँ बाप के लिए ही सब कुछ करती हो। ये ससुराल क्या है, बस काम चलाओ यहाँ। इनके लिए ही दिल से तैयारी और हमारे लिए बस रोज की रोटियां। ऐसा नहीं है अम्मा जी, आप सब मेरे अपने हैं। आपका मकाम मेरे दिल में अलग है और वो मेरे वालिदैन हैं, उनकी मोहब्बत अलग है। बस आज थोड़ा सा वक्त उन्हें देना चाहा, कुछ भी गलत नहीं किया। बस बस, मुझे तुम्हारी फलसफाबाजी नहीं सुननी। जो कहा है वही करना। सादा खाना बनाना, ज्यादा चेक की जरूरत नहीं है। और हाँ, किचन में बहुत देर ना लगाना, मेहमान आकर मुंह तक गए और तुम दीगचियों में घसी रहोगी। उफ खुदाया, बहू तुमने तो किचन को शादी घर बना दिया। ये इतने सारे बर्तन, इतने सारे सालन, तुम्हें किसने कहा था इतनी मेहनत करने को? 2 सादा सी रोटियां और एक हल्की सी कड़ाही गोश्त काफी थी। तुम्हारे माँ बाप कोई महल के नवाब तो नहीं जो तुमने उनके लिए यूं शाही दावत का बंदोबस्त कर दिया है। अरे बीबी, इनको तो सादा दाल भी इज्जत लगती है, तुमने तो जैसे पूरा दस्तरखान लाहौर की शादियां देखकर सजा दिया है। और ये सफाई, ये पर्दे, ये नई नई चादरें,
ये सब क्या तमाशा है? कल तक ये कमरा धूल से अटा था, आज अचानक महल का कमरा बन गया। क्या तुम हमारे लिए कभी इतना करती हो? हाय रे किस्मत। अम्मा जी, वो मेरे माँ बाप बहुत दावर से आ रहे हैं, सालों बाद आ रहे हैं। मैं चाहती थी कि उन्हें इज्जत और मोहब्बत का एहसास हो, उन्हें लगे कि उनकी बेटी यहाँ खुश है, सुखी है। और उनके लिए 2 सालन कुछ मीठा रख लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। ओहो, अब तुम हमें सिखाने लगी हो कि माँ बाप को कैसे खुश किया जाता है। अरे मैं भी किसी की बेटी थी, मैंने तो कभी अपनी सास के सामने सांस भी थी मिली थी। तुम्हें तो जरा शर्म ही नहीं। तुम्हें लगता है खाने पका कर तुम अपने माँ बाप की इज्जत बढ़ा रही हो। नहीं बीबी, तुम हमें नीचा दिखा रही हो। नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई नियत नहीं थी। बस जी चाहा कि माँ के लिए फिरनी बना लूं, बाप के लिए कुछ भुना हुआ गोश्त रख दूं। वो लोग हमारी खुशियों में शामिल हों तो दिल को सुकून मिलता है। और आप फिक्र ना करें, सब कुछ अपने हाथ से किया है। आपको एक चम्मच तक नहीं उठाना पड़ा। तो क्या हुआ अगर मुझे कुछ नहीं करना पड़ा? तुमने तो जैसे सर पर चढ़कर सब कुछ किया है। अगली बार क्या होगा? बाजा बजाओगी क्या जब वो आए? और हम, क्या हम तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते? तुमने तो घर को तमाशा बना दिया। अम्मा जी, मेरे दिल में आपके लिए भी बहुत इज्जत है। आप मेरे सर का ताज हैं, लेकिन प्लीज, आज का दिन मेरे माँ बाप का है। मैं उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहती। शर्मिंदा? हाय हाय, तुम्हारी माँ तो कभी 2 टाइम की रोटी भी ठीक से नहीं खा सकती थी, और आज तुम उनके लिए मिठाइयाँ सजा रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? ये बहू तो अपने ससुराल को भूल गई, अब बस मायके की चाकरी है। नहीं अम्मा जी, ससुराल मेरी पहली जिम्मेदारी है। और आप मेरी माँ जैसी हैं, लेकिन मेरा हक नहीं बनता कि अपने माँ बाप को 2 पिल की खुशी दे सको। क्या आप भी चाहेंगी कि कल को गुड़िया किसी के घर जाए और वो इसके माँ बाप को यूं ताने दे? ओहो, अब लोग आखिरकार आ ही गए। कैसी तबीयत है आप दोनों की? हमें तो लगा था कि आप शायद अपनी बेटी को भूल ही गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा मसरूफियत हो गई थी। दिल तो बहुत था आने को, आज मौका मिल ही गया। अच्छा, और ये क्या, खाली हाथ ही आ गए? खैर कोई बात नहीं, हम तो चीजों के पीछे नहीं भागते, हमारे यहाँ प्यार की अहमियत है। अम्मा जी, मैंने आपसे कहा भी था कि वो लोग बस दिल से आ रहे हैं, उन्हें चीजों की नहीं हमारे रवैये की परवाह है। बस बस, बहुत कुछ पक्का लिया तुमने। मैंने तो साफ कह दिया था, कढ़ाई गोश्त और 2 रोटियां काफी होती हैं, लेकिन तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही जोश चढ़ जाता है जब तुम्हारे लोग आते हैं। अम्मा जी, वो महीनों बाद आते हैं। मैंने सोचा कुछ खास बना दूं, दिल से बनाया है। और वैसे भी आपके हाथ की तारीफ करते रहते हैं, इसीलिए दिल किया कुछ अच्छा रखो। हाँ हाँ, हमें तो क्या पता शाही खानों का, हम तो बस रोटी सालन से ही खुश हो जाते हैं। तुम्हारे यहाँ तो शायद हर मेहमान के लिए दावतनामा भी जाता हो। हमें तो चाय पानी भी बहुत था, तुमने तो ऐसे रखा है जैसे शादी का वलीमा हो। मी, आप लोग आए हैं तो मैं कैसे सादा रखती। आपके आने की खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी है, ये सब तो कुछ भी नहीं। खुशी? बस इतना ही कहो कि दुनिया को दिखाना था। और ये जो हर चीज में मिर्च मसाला होता है ना, वो तुम्हारे ही घर की आदत होगी। हमें तो सादगी पसंद है। हमारी बेटी ने जो कुछ किया दिल से किया, और आपकी छोटी छोटी बातों पर भी इतनी खिदमत करती है, हमें इस पर फख्र है। मुझे तो बस अब सबको खुश देखना था। अम्मा जी, अब जो भी कहीं दिल दुखता है, लेकिन कुछ कहती नहीं, बस खामोशी से बर्दाश्त कर लेती हूँ। हेलो गुड़िया बेटा, कैसी हो? सब खैरियत है ना? बहुत दिनों बाद फोन किया तुमने। हेलो माँ, बस ठीक हूँ, आप सुनाई। अरे अरे, क्या हुआ गुड़िया, क्यों रो रही हो? कोई बात हुई है क्या? साफ साफ बताओ, माँ से क्या छुपाना? माँ, मुझे कुछ कहना है, दिल बहुत भरा हुआ है।
सारा दिन रोती हूँ लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती। माँ, मेरी सास मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती है। जब उनके घर वाले आते हैं वो हंसती है, सबके लिए पकवान बनाती है, कपड़े बदल बदल कर खुश होती है। लेकिन जब मेरे घर से कोई आता है, मैं घर जाने का कहती हूँ, तो वो नाराज हो जाती है, चेहरा लटका लेती है। ओ, तो तुम्हें अपनी सास से शिकायत है? लेकिन बेटा, सासें तो अक्सर ऐसी ही होती हैं, थोड़ा समझौता करना पड़ता है। गुड़िया बेटा, मुझे अंदाजा हो रहा है कि शायद मैं भी कभी अपनी बहू के साथ ऐसा ही करती रही हूँ। तुम्हारे अल्फाज ने मेरी आंखें खोल दी हैं। नहीं बेटा, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी बातों से मेरी बहू का दिल दुखता होगा। मैं अभी इसी वक्त अपनी बहू से बात करती हूँ, इससे मुआफ़ी मांगूंगी और वादा करती हूँ कि आइंदा उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगी। बस बेटा, तुम दुआ करो कि मैं अपनी गलती का कफारा अदा कर सकूं। और तुम अपना ख्याल रखो, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। बहू, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। सास, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा ताने दिए, तुम्हारे जज्बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं गलत थी। आपके ये अल्फाज मेरे दिल के जख्मों पर मरहम की तरह लगे हैं। तुमने हमेशा खामोशी से बर्दाश्त किया, मेरी हर बात सुनकर भी दिल पर पत्थर रखा, और मैं समझी ही नहीं। मैंने कभी आपसे बदतमीजी नहीं की, ना ही शिकायत की। बस हर बार कोशिश की कि आप खुश रहें, लेकिन दिल अंदर से टूटता रहा। आपकी बातें, ताने, सब कुछ सहती रही, बस इस उम्मीद पर कि शायद एक दिन आपको मेरी सच्चाई नजर आ जाए। बेटा, आज मैं तुमसे मुआफ़ी मांगती हूँ, माँ बनकर नहीं, इंसान बनकर। तुम मेरे लिए सिर्फ बहू नहीं, अब बेटी हो। आज आपने जो कहा वो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अम्मा जी, आपकी बेटी बनकर जीना मेरे लिए एजाज होगा। मुझे मुआफ़ कर दो बेटा, और एक नया रिश्ता शुरू करते हैं, माँ बेटी का।